गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स स्थिर विद्युत आवेश से है, उससे कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्जाम, नीट, जेई, शिक्षक पात्रता परीक्षा है ना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। वो संतुलन अवस्था या साम्य अवस्था से है। तो आज हम जो भी बताएंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। यदि आप स्टार्ट से लास्ट तक उस क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो उस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो क्वेश्चन ना बने, है ना। तो संतुलन अवस्था या साम्य अवस्था से है। अब क्वेश्चन पर देखिए, हम बताएंगे तभी समझोगे। साम्य अवस्था, संतुलन अवस्था। संतुलन अवस्था, साम्य अवस्था, इसमें ये हम बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं और दो आवेश कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा। संतुलन बिंदु प्राप्त होने का मतलब, जैसे मान लो एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, और इसके कारण संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा। संतुलन बिंदु का मतलब समझ लीजिए कि संतुलन बिंदु का मतलब होगा कि जिस बिंदु पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा वहाँ पर कोई आवेश लिया जाए तो परिणामी बल शून्य होना। यानी इनके कारण कहीं पर संतुलन बिंदु यदि प्राप्त हो रहा है तो उस बिंदु पर परिणाम, जैसे मान लो यदि यहाँ संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है तो यहाँ परिणामी बल शून्य होगा। यदि यहाँ संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है तो परिणामी बल शून्य होगा। यहाँ संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है तो परिणामी बल शून्य होगा। तो ये दो आवेश रहेंगे, कुछ दूरी पर रहेंगे, और उससे ये कहेगा कि इससे कितनी दूरी पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, यानी कहाँ पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। तो इस आवेश से कितनी दूरी पर, इधर या इधर या इधर या इधर, तो ये आज हम बताना चाहेंगे, ठीक है ना। संतुलन अवस्था का मतलब होगा या संतुलन बिंदु या साम्य अवस्था कि जहाँ पर आवेशों के द्वारा लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो क्या हो, शून्य हो। तो यहाँ पर दो आवेश दिए जाएंगे आपको। तो जब दो आवेश दिए जाएंगे तो उसमें कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं। दोनों आवेश मान लो सजाती हो सकते हैं, दोनों विजाती हो सकते हैं। दोनों सजाती, दोनों विजाती, सजाती हो सकते हैं या विजाती। फिर दोनों का मान बराबर भी हो सकता है, दोनों का मान अलग अलग हो सकता है ना। तो 5-6 केस होंगे, उनको देखिएगा, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन को ही समझना है कि उससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, जब विजाती आवेश रहेंगे, विजाती आवेश, और यहाँ हम बात कर रहे हैं सजाती आवेश, दोनों केस में लेंगे। मान लीजिए ये दो आवेश हैं, ये विजाती आवेश, मान लो ये -Q1 है, ये क्या है +Q2 है, और ये Q1 जो है वो बड़ा है मान लो किससे, Q2 से। एक ये केस है। दूसरा ये ले लेते हैं कि मान लीजिए ये +Q1 है और ये -Q2 है, और यहाँ भी वही है कि Q1 बड़ा है किससे, परिमाण, मान बड़ा है, ये r दूरी पर, ये r दूरी पर। और एक ये ले लेते हैं कि ये -Q है और ये -Q1 है, ये +Q2 है, और ये Q1 बराबर Q2 का केस है, Q1 बराबर Q2 का केस है, ठीक है ना, ये वाला। और इसमें भी ऐसे ले लेते हैं, ये Q1 Q2, और ये Q1 का परिमाण Q2 के परिमाण से बड़ा है। और एक ये ले लेते हैं कि दोनों -Q1 -Q2, और ये भी Q1 का परिमाण Q2 के परिमाण से बड़ा है। और एक ये ले लेते हैं कि
माइनस Q1 और माइनस Q2 पर ये Q1 और Q2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है ना, दोनों बराबर हैं, ये केस है। बात को समझ रहे हैं ना हम क्या क्या लिए हैं। इसमें दोनों आवेश क्या हैं, विजाती हैं और बराबर नहीं हैं। उसमें भी वही विजाती हैं और बराबर नहीं हैं, और ये विजाती हैं और बराबर हैं। ठीक है ना, ये सजाती हैं बराबर नहीं है, ये भी सजाती हैं बराबर नहीं है, ये भी सजाती है, पर हमने क्या लिया है, बराबर। अब देखो, ये सबसे पहली बात तो ये बता दें, सबसे पहली बात तो ये बता दें आप लोगों को कि जो विजातीय आवेश रहेंगे तो संतुलन बिंदु जो होगा उनके बीच प्राप्त नहीं होगा। जब विजातीय आवेश रहेंगे तो जो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा वो दोनों आवेशों के बीच नहीं, बाहर है प्राप्त होगा, या तो इधर होगा अथवा इधर। और ये दोनों क्या है, सजातीय आवेश है, तो संतुलन बिंदु जब प्राप्त होगा तो बीच में प्राप्त होगा। एक बात क्लियर हो गई। यदि विजातीय आवेश है तो संतुलन बिंदु जो है दोनों के बीच में नहीं प्राप्त होगा, या इसके इधर प्राप्त होगा या इधर प्राप्त होगा, जब प्राप्त होगा तो। और इसमें सजातीय आवेश यदि रहेंगे तो संतुलन बिंदु जब प्राप्त होगा तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्राप्त होगा, दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं प्राप्त होगा, या नहीं प्राप्त होगा। यदि प्राप्त होगा तो बीच में, इसमें प्राप्त होगा तो दाएं बाएं ही प्राप्त होगा या कि नहीं प्राप्त होगा, है ना। मान लो ये याद रखना इस बात को। अब लगता होगा ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसको शार्ट में बताते हैं पहले। जैसे देखो, मान लीजिए यदि हम यहाँ पर कोई आवेश ले लेते हैं, है ना, कोई आवेश लेते हैं, मान लो धन आवेश, तो ये माइनस इसको क्या करेगा, माइनस इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और ये प्लस इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इन दोनों का योग करेंगे तो कभी जीरो नहीं हो सकता। असंतुलन अवस्था का मतलब होता है कि परिणामी बल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यदि ये विजाती हैं तो यहाँ बीच में कहीं भी संतुलन अवस्था नहीं प्राप्त होगी, परिणामी बल जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि आप यहाँ धन लेते हैं तो ये ऋण इसको आकर्षित करता है, धन प्रतिकर्षित करता है, तो ये दोनों जुड़ेंगे ही, और जब जुड़ेंगे तो जीरो हो ही नहीं सकता सदिशों में। ठीक है ना। अब यदि कहे दो कि सर हम यहाँ ऋण ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये ऋण लेंगे तो ये ऋण ये उसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, तो भी समान दिशा होगी। यहाँ लेंगे तो भी यही होगा। यानी जब विजातीय आवेश रहेंगे तो बीच में संतुलन अवस्था प्राप्त हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। और इधर जब लेंगे, देखना इधर, तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यदि इन दोनों के द्वारा बल बराबर हो जाए तो ये जीरो हो सकता है। ये जीरो, दोनों विपरीत दिशा में हैं, और यदि बराबर दोनों हो जाएं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है। हम कहना ये चाहते हैं कि विजातीय आवेश होने पर बीच में संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा, या तो इधर होगा अथवा इधर होगा। क्लियर। अच्छा, अब इसमें भी देखते हैं। इसमें हमने कहा कि इसमें बाहर नहीं प्राप्त होगा। बाहर कैसे नहीं प्राप्त होगा? मान लो यहाँ हमने धन आवेश लिया, तो ये धन इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, ये भी धन क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो दोनों जुड़ेंगे तो जीरो हो ही नहीं सकता। यहाँ जीरो नहीं हो सकता, यहाँ जीरो हो सकता है। कैसे? मान लो ये धन ले रहे हैं तो ये इसको प्रतिकर्षित, ये भी प्रतिकर्षित, तो ये विपरीत दिशा में है ना, तो विपरीत दिशा में है तो जीरो हो सकता है। कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया। ये प्लस प्लस है, लिखा नहीं है भी भले, है ना, न लिखना पर प्लस है माना जाता है। आप लोग अभी तक में तो सिर्फ ये बात समझ पाए कि विजातीय आवेश है तो संतुलन बिंदु बीच में नहीं, दाएं बाएं प्राप्त होगा, ये आवेश की इधर या इधर। और यदि सजातीय आवेश है तो संतुलन बिंदु बीच में प्राप्त होगा कहीं ना कहीं। ठीक। अब रही बात ये, यदि आपको इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया है, तो इस आवेश से संतुलन बिंदु कितनी दूरी पर प्राप्त होगा ये ज्ञात करना हो, है ना। तो इसका एक ट्रिक बताए दे रहे हैं। वैसे तो ये होगा कि इसके द्वारा उस पर लगने वाला बल और इसके द्वारा उस पर लगने वाला बल को बराबर करना पड़ेगा और उससे फिर आ जाएगा, पर हम एक ट्रिक बताए दे रहे हैं।
कि यदि ये स्थिति है तो क्या होगा, ये स्थिति है तो क्या होगा, इन दो केस पर, ठीक है ना। तो ये दोनों आवेश विजाती हैं, दोनों आवेश विजाती हैं और दोनों का परिमाण बराबर नहीं है। तो ये आपको बता दें, छोटे वाले आवेश, ये छोटा वाला आवेश है, ये बड़ा वाला है, यहाँ देख लो, है ना। तो छोटे आवेश से संतुलन बिंदु की दूरी निकालने का एक सूत्र होता है, अब बड़े आवेश से संतुलन बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो देखिए, छोटा वाला एक छोटा आवेश है, एक बड़ा आवेश है, क्योंकि बराबर नहीं है तो एक छोटा एक बड़ा तो होगा ही ना। तो यहाँ पर ये बता दें, इन दोनों के लिए है, इन दोनों के लिए इसमें क्या होता है, छोटे आवेश से संतुलन बिंदु की दूरी, यदि हम x ले लें तो क्या होगा, ये पहला वाला आवेश का रूट और दूसरे वाले आवेश का रूट माइनस पहले आवेश का रूट गुणे r, ये दूरी है, ठीक है। और छोटे आवेश से ये दूरी होगी, और जब छोटे आवेश से दूरी मान लीजिए ये रहा x, इसको मान लो, ठीक है। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस x हो जाएगी। तो छोटे आवेश से संतुलन बिंदु की दूरी x बराबर ये फार्मूला हो गया। अब बड़े आवेश से निकालना हो, चाहे अब छोटे आवेश से मालूम हो जाएगा तो इसको r से जोड़ दीजिए, या वैसे निकालना हो, यानी बड़े आवेश से संतुलन बिंदु की दूरी, तो इसमें निकालना होगा, तो ये r प्लस एक्स की वैल्यू कहलाएगी। तो यहाँ पर रूट Q2 अपान रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू R, ये। और इसमें बता दें कि यदि ये केस है, ये वाला केस है, तो इसमें, इस केस में संतुलन अवस्था प्राप्त नहीं होगी। ऐसा केस है, ये दोनों विजाती हैं और क्या हैं, बराबर हैं, तो इनके कारण संतुलन बिंदु कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? यदि आप यहाँ कोई बिंदु लेते हैं एकांक धन आवेश, तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित, और ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित। पर ये कम रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा। तो विपरीत तो हैं, पर ये बराबर बल जो होंगे वो बराबर ना होंगे तो घट कर जीरो हो ही नहीं सकता। जैसे ये माइनस इसको क्या कर रहा है, आकर्षित, ये प्लस इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित, है ना। तो यहाँ पर दोनों बराबर नहीं होंगे, विपरीत तो हैं पर बराबर नहीं होंगे। क्यों बराबर नहीं होंगे? क्योंकि दूरी इनकी अलग अलग है और ये दोनों मान बराबर हैं। तब ये ना कह दें तो सर इसमें भी तो नहीं हो सकता, उसमें ये हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आवेश क्या हैं, बराबर नहीं हैं, ठीक है ना। तो दूरी की वजह से दोनों का बल बराबर हो जाएगा। तो विजातीय आवेश हैं तो संतुलन बिंदु बीच में ना आके दाएं बाएं प्राप्त होगा। तो छोटे आवेश से संतुलन बिंदु की दूरी निकालेंगे तो ये सूत्र हो गया, बड़े आवेश से संतुलन बिंदु की दूरी निकालेंगे तो ये सूत्र हो गया। ये दोनों विजाती हैं पर बराबर हैं, तो उसमें संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा, संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना। यदि आप दोनों आवेश विजाती हैं और बराबर हैं तो उनके कारण संतुलन बिंदु कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। लगाना देना कि कुछ ये आएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है ना। तो इसमें इसका आंसर होगा कि संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। अब इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले केस में देखिए, इसमें बता दें यही क्या है कि यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस। देखना, छोटे आवेश से संतुलन बिंदु की दूरी
यदि x ले लें तो यहाँ पर Q1 अपान रूट ऑफ Q2 प्लस रूट ऑफ Q1 इंटू R, और ये R ये दूरी है, ठीक है ना, इसमें भी है। और इन दोनों की बात है, ये दोनों के लिए यही है। और यदि छोटे आवेश से ना निकालना हो, बड़े आवेश से निकालेंगे, तो बड़े आवेश से निकालने के लिए ये रूट ऑफ Q2 अपान रूट ऑफ Q2 माइनस रूट ऑफ प्लस इंटू R ये हो जाएगा। और इस वाले में, इस केस में मध्य बिंदु पर संतुलन अवस्था प्राप्त होगी, ठीक है ना। ये दोनों सजातीय आवेश हैं और मान उनका बराबर नहीं है, तो संतुलन अवस्था निकालने बिंदु लाने का सूत्र होता है कि छोटे वाले आवेश से दूरी निकालेंगे तो ये आएगा, और बड़े आवेश से दूरी निकालेंगे तो ये आएगा। जैसे इसमें ये सूत्र हुआ। और ये कहा कि यदि विजातीय आवेश हैं तो संतुलन बिंदु कहीं प्राप्त ही नहीं होगा, और सजातीय आवेश है तो जो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा वो बिल्कुल कहाँ प्राप्त होगा, मध्य बिंदु पे। अब चाहे ये माइनस प्लस है प्लस हो, चाहे जैसे हो, लेकिन दोनों क्या हों, बराबर हों, दोनों क्या हों, बराबर। चाहे माइनस है तो भी प्लस प्लस में तो भी परिमाण में बराबर हैं, तो इसका संतुलन बिंदु कहाँ आएगा, बिल्कुल सेंटर पर आएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गई होगी बात। अब जैसे यहाँ पर हमने कहा कि जैसे ये, यदि यहाँ से इसकी दूरी को हम संतुलन बिंदु की दूरी को x मान लें, तो ये दूरी क्या होगी, r माइनस एक्स कहलाएगी। यदि ये x है तो ये r माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये, तो यदि आप छोटे आवेश से दूरी मालूम हो जाए तो बड़े से लाने के लिए घटा दो इसमें, और इसमें छोटे आवेश से दूरी मालूम हो जाए तो बड़े से लाने के लिए जोड़ दे सकते हो, r प्लस एक्स कर सकते हो, ठीक है ना। कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी कि फाइनली हमने ये बता दिया कि यदि दोनों आवेश क्या हैं, विजातीय हैं और बराबर नहीं हैं, तो संतुलन बिंदु दाएं बाएं कहीं प्राप्त होगा, बीच में नहीं। और दोनों विजातीय और बराबर हैं तो संतुलन बिंदु प्राप्त ही नहीं होगा। और ये दोनों सजातीय आवेश हैं और बराबर नहीं हैं तो संतुलन बीच में कहीं आएगा, और ये दोनों सजाती हैं और बराबर भी हैं तो संतुलन बिंदु बिल्कुल मध्य में आएगा। और ज्ञात करने का ये सूत्र हमने बता दिया, ठीक है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए एक ठो आवेश यहाँ पर हम ले लेते हैं 4Q, और एक ठो आवेश ले लेते हैं यहाँ पर 4E ले लेते हैं, 4E, और ये 9E आवेश है, और 10 मीटर की दूरी पर हैं। कितने पर हैं, 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। और ये 4E है, ये 9E है, और ये दोनों कैसे हैं, सजाती हैं। कैसे हैं, सजाती हैं। तो संतुलन बिंदु इस आवेश से 4E से संतुलन बिंदु की दूरी मान लो x कह रहे हैं, तो ये रूट हमने बताया था, रूट Q1 रूट Q2 प्लस रूट Q1 इंटू R। तो यहाँ पर Q1 तो यानी 4E, और ये 9E, और ये 4E और इंटू 10। अब ये क्या हो जाएगा, ई ऊपर से कॉमन लेके काट ओट देते हैं, तो ये मान लो रूट 4 रूट 9 रूट 4 और ये 10, ये हो गया 2 और ये 3, ये 2 और ये 10, तो ये 2 5 ये 10, ये कितना आएगा, तो कितना आया, 4 आया, ठीक है ना। तो यहाँ से उसकी दूरी कितनी होगी, 4। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर हो गई ये 4, और इधर से इतना कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। यदि आप उससे लाना चाहें तो 6 ला के भी दिखा देते हैं। बड़े वाले से 9E से दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9E, और ये 9E प्लस 4E इंटू 10, ठीक है ना। अब देखो, तो ये ई ऊपर नीचे सब कैंसिल कर दिए कॉमन लेके, तो
√9 ये √9 प्लस √2 इंटू 10, तो ये 3 प्लस 2 प्लस 10, 3 5 10, ये 2 6 आ तो रहा है, ये देख लो, ठीक है ना। तो ये सजाती हैं, तो अभी विजाती हो जाते तो आप यहाँ माइनस करना पड़ता, ठीक है ना। तो ये हो गया संतुलन अवस्था, संतुलन बिंदु प्राप्त करने का एक तरीका, ठीक। इस प्रकार और भी क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।